ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंश्योरेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस समझेंगे। तो इंश्योरेंस समझाने से पहले मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को समझाना चाहती हूँ आपको। आप प्लीज साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इंश्योरर। इंश्योरर यानी कि कोई भी कंपनी जो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचती है, हम उसे कहते हैं इंश्योरर। ठीक है, अब अगला टर्म समझते हैं इंश्योर्ड। जो व्यक्ति या जो कंपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी को खरीदती है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड। अब तीसरा वर्ड आ गया पॉलिसी। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो होता है हम उसे कहते हैं पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारी चीजें मेंशन होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं, किस किस कारण के लिए आपको कंपनसेशन दी जाएगी, कितनी अमाउंट तक कंपनसेशन दी जाएगी, ये सारी बातें आपकी पॉलिसी में मेंशन होती हैं। अब जरा बात करते हैं प्रीमियम की। ठीक है, तो प्रीमियम क्या होता है? हम लोग जो इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाते हैं उसके लिए हमें एक नॉमिनल अमाउंट पे करनी होती है। आप सब अवेयर होंगे कि आप सबकी कार की, अगर आपके घर में कार है तो उस कार की हर साल इंश्योरेंस होती है। अब कार की इंश्योरेंस के लिए जो आप प्रीमियम पे करते हैं, उसे जो अमाउंट आप पे करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमियम। यानी कि वो अमाउंट जो हम पे करते हैं एक नॉमिनल सी अमाउंट होती है जिससे हमारा लॉस जो है वो कवर किया जाता है। तो प्रीमियम क्या होता है? अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। अब कितनी प्रीमियम पे करनी पड़ेगी ये वेरी करता है। छोटी गाड़ी है तो 5,000 10,000, बड़ी गाड़ी है तो उस हिसाब से प्रीमियम की अमाउंट भी बढ़ जाती है। आई होप ये चारों टर्म्स आपको क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा है, एक प्रॉमिस है। ठीक है, अंडर विच वन पार्टी अग्रीज इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन। बेटा ध्यान देंगे यहां पर जरा डेफिनेशन पर। ठीक है, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? अमाउंट। एक पार्टी अग्री करती है कंसिडरेशन लेने के बाद, पैसा लेने के बाद, ठीक है, टू पे अग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, कि वो दूसरी पार्टी को पैसा देगी, लेकिन कब? टू मेक गुड फॉर अ लॉस, ताकि वो एक लॉस को बचा सके। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से वादा करती है कि जब दूसरी पार्टी को कोई भी लॉस होगा तो उसे कंपनसेशन दी जाएगी। ठीक है, टू मेक गुड फॉर अ लॉस, डैमेज और इंजरी। यानी कि हो सकता है, यानी कि क्या हुआ? इंश्योरेंस जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को वादा करता है एक प्रीमियम की अमाउंट लेने के बाद कि अगर तुझे कोई लॉस आता है, कोई इंजरी आती है, तेरे सामान को कोई डैमेज पहुंचता है, तो उस केस में तुझे हमारी तरफ से कंपनसेशन दी जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। एक बेसिक चीज और क्लियर कर दूं, इंश्योरेंस की 3 टाइप्स होती हैं जिनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है फायर इंश्योरेंस और एक होती है मरीन इंश्योरेंस। तो ये होती हैं 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो अभी हमने क्या सीखा? 4 टर्म्स। इंश्योरर माने इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी बेचती है। इंश्योर्ड माने वो व्यक्ति या वो कंपनी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी को खरीदता है। पॉलिसी एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। और प्रीमियम वो छोटी सी अमाउंट होती है जिसे दे करके हम इंश्योरेंस की पॉलिसी को खरीदते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस।